छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उर्रांव जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो उर्रांव हमारे छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है। तो इस जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो करेया है, ये उर्रांव जनजाति के लोगों द्वारा जो पारंपरिक परिधान पहना जाता है उसको करेया कहा जाता है। मतलब कि ये एक तरह का वस्त्र है करेया। वहीं बात करें हम लोग कोस्मा, तो कोस्मा जो है इनका पेय पदार्थ है। मतलब कि यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद धुमकुरिया दिया हुआ है, जो कि उर्रांव जनजाति में पाया जाने वाला युवा गृह है। सरहुल उर्रांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है और एक नृत्य भी है। मतलब कि जो सरहुल नृत्य, सरहुल पर्व दोनों जो है इनके द्वारा मनाया जाता है। तो पेय पदार्थ क्या है, कोस्मा, ध्यान रखेंगे। बाकी को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिले के किस क्षेत्र में हीरा के भंडार पाए गए हैं। तो बस्तर जिला के किस क्षेत्र में हीरा के भंडार प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। चित्रकोट, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात बस्तर जिले में है। तोकापाल एक तहसील है। नगरनार, यहाँ पर जो एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट है वो लगा हुआ है नगरनार में, ये भी बस्तर जिले के अंतर्गत ही आता है। बास्तानार, ये एक तहसील है बस्तर जिले के अंतर्गत, जो कि आदिवासी मतलब जनजातियों के लिए विख्यात है बास्तानार। तो हीरा के भंडार किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, बस्तर जिले के तोकापाल क्षेत्र से। ध्यान रखेंगे, तोकापाल क्षेत्र से हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे काफ़ी बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने घोटुल का वृहद अध्ययन किया था। तो आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने घोटुल, जो कि मुरिया जनजाति का युवा गृह है, तो घोटुल का वृहद अध्ययन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो श्यामा प्रसाद श्यामलाल दुबे दिया हुआ है, वेरियर एल्विन दिया हुआ है, उसके बाद देखिएगा ग्रियर्सन दिया हुआ है और चिस्म दिया हुआ है। तो जो वेरियर एल्विन है ये एक नृतप शास्त्री, जो कि आदिवासी जनजातियों पर रिसर्च करते हैं, तो ये थे वेरियर एल्विन और इन्होंने ही घोटुल पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। और इनकी एक पुस्तक भी है जो कि काफ़ी फेमस है, मुड़िया एंड देयर घोटुल। जो मुड़िया जनजाति है उनको मुड़िया भी बोला जाता है। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल वेरियर एल्विन की रचना है, जिसमें घोटुल के बारे में इन्होंने बहुत अधिक विस्तार से लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कबीरधाम जिले का बादई और दलदली, बादई नहीं होना था ये ना, कुछ थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, बादई दलदली, मेरे ख्याल से ना बोदई दलदली ऐसा कुछ नाम होना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगा जो मेरा टाइपिंग करने वाला है उसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। दो जगह के नाम है, एक तो दलदली हो गया और एक बादई या बोदई होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो कबीरधाम जिले का, चलो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, दलदली को ले लेते हैं। तो कबीरधाम जिले का दलदली किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो जो दलदली है ना, ये किस खनिज के लिए जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कबीरधाम जिले में यहाँ से जो दलदली है यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है। वहीं कबीरधाम जिले के कुछ दूसरे स्थल हैं, जैसे कि एकलामा हो गया, चेलिकलामा हो गया, पालकेलामा हो गया, यहाँ से लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो कबीरधाम एक ऐसा जिला है जहाँ से लौह अयस्क के भंडार भी प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ बॉक्साइट के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। तो एक जो है दलदली है जहाँ से बॉक्साइट प्राप्त हुआ है, मतलब भंडार मिले हैं। वहीं एकलामा चेलिकलामा से लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी चूना पत्थर भाई ये रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग में काफ़ी मिलता है। लोहे की अगर हम लोग बात करें तो कबीरधाम जिले के अलावा ये राजनांदगांव जिले के बोरिया टिब्बू में भी मिलता है, बालोद में भी मिलता था, नारायणपुर में मिलता है, कांकेर में मिलता है और दंतेवाड़ा में मिलता है, और अभ्रंक ये भी बस्तर क्षेत्र में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मुरिया किस जनजाति की उपजाति है। मुरिया वही जिसमें घोटुल युवा गृह है, तो मुरिया किस जनजाति की उपजाति है, ये आपको बताना है। तो जो मुरिया है ना, ये गोंड जनजाति की उपजाति है।
ध्यान रखना इसको। गोंड जनजाति की कितनी उपजातियां हैं भाई? 41 उपजातियां हैं, मैं बता चुका हूं पहले काफ़ी सारे वीडियोस में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, लोहे के उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो NMDC के द्वारा किया जाता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। NMDC का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? हैदराबाद में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो SECL दिया हुआ है, SECL, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, जिसका जो कोयले के उत्खनन का काम करती है, कोयले के उत्खनन का काम, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। उसके बाद है CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो है ना, छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज वगैरह है उनके लिए काम करती है यह संस्था, जिसका मुख्यालय रायपुर में है। BSP, ये भिलाई स्टील प्लांट, या फिर आप इसको बहुजन समाजवादी पार्टी भी समझ सकते हो, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट, जो कि दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जाटलूर नदी किस जिले में स्थित है? ये जो जाटलूर नदी है कोई बहुत बड़ा नदी नहीं है, लेकिन एक खास कारण की वजह से ये जो है जाना जाता है। जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, इसी कारण से ये जो नदी है काफ़ी जाना जाता है। तो ये जो जाटलूर नदी है ये नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है, जाटलूर नदी। जाटलूर नदी के अलावा, ये जो नारायणपुर का जाटलूर नदी है, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के 2 अन्य स्थलों में मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है, एक बस्तर जिले में, दूसरा जांजगीर चांपा जिले में। आप लोग ना उन स्थलों के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य कब किया जाता है? दंडामी माड़िया, जो कि बस्तर क्षेत्र के दक्षिण भाग अर्थात सुकमा, कोंटा, उस तरफ इनका संकेंद्रण देखने को मिलता है, दंडामी माड़िया जनजाति। तो इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। किया जाने वाला गौर नृत्य कब किया जाता है, ये आपको बताना है। गौर नृत्य, जिसको जो गौर का जो सींग होता है, गौर एक पशु होता है, उसके सींग का मुकुट बना करके ये लोग पहन के नाचते हैं। तो ये जो है ना कब किया जाता है? गोंचा पर्व पर किया जाता है। कहाँ गया भाई गोंचा पर्व? एक मिनट, ये गोंचा पर्व पर होना चाहिए था। अच्छा हाँ, ये जात्रा पर्व पर आएगा। जात्रा और गोंचा दोनों एक ही चीज़ है, तो गोंचा पर्व पर यह किया जाता है, या फिर आप इसको जात्रा पर्व भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये जो बीज पंडुम है, ये बस्तर क्षेत्र में जब बीज वगैरह बोना होता है, शायद उस समय इसको मनाया जाता है बीज पंडुम। और ये जो नवाखानी है, अभी पोला आने वाला है भाद्रपद अमावस्या को, तो बस्तर क्षेत्र में पोला को नवाखानी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में जब पौष, माघ, फाल्गुन होता है ना, तो उस टाइम पे फिर मढ़ई मेले का आयोजन होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये ध्यान रखेंगे सारी चीज़। तो जात्रा पर्व अथवा गोंचा पर्व पर गौर नृत्य किया जाता है दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विष्णु मंदिर स्थित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जो है आंसर देने की कोशिश करिएगा। जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आप लोग पहले ही देने की कोशिश करिएगा मेरे बताने के पहले। तो बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विष्णु मंदिर स्थित नहीं है? कहाँ पर विष्णु मंदिर नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो सिरपुर है यहाँ पर तो भाई विष्णु मंदिर है। जो लक्ष्मण मंदिर है ना सिरपुर में, जिसको महाशिवगुप्त बालार्जुन की माताजी वशाटा देवी ने बनवाया था, नाम उसका लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन अंदर जो है विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद राजिम में राजीव लोचन मंदिर, जिसका निर्माण नलवंश के शासक विलास तुंग द्वारा करवाया गया था, यह भी एक विष्णु मंदिर है। उसके बाद देखिएगा शिवरी नारायण में नर नारायण मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? नर नारायण मंदिर, जो कि विष्णु जी का ही एक मंदिर है। उसके बाद दिया है खरौद में जो है ना लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर स्थित है। खरौद में क्या है? लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है, न कि विष्णु मंदिर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे कि कौन सा विष्णु मंदिर है, कौन सा शिव मंदिर है, कौन सा देवी का मंदिर है, कौन सा देवता का मंदिर है,
है, इस तरह से जो है पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, सोनहा बिहान किसकी रचना है? सोनहा बिहान जो कि एक रचना है, तो आपको बताना है यह किसकी रचना है। तो ये नरेंद्र देव वर्मा जी की रचना है। नरेंद्र देव वर्मा जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, ये वाला जो गीत है बड़ा प्यारा लगता है, इसकी रचना इन्होंने की है। तो नरेंद्र देव वर्मा, इनकी रचना है सोनहा बिहान। सोनहा बिहान का मतलब होता है सुनहरा सुबह। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ गूंज रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वहाँ पर मैं भी प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो कभी होता है वहाँ पर, कभी नहीं होता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जल्दी ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।